आज की हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 10th लेसन रात का चौकीदार, जिसके लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय और एक पूरक पठन है। तो जो लेखक है उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 में खैरगोन उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अगर परिचय देखा जाए तो वो जो तन्मय जी है एक कवि और लेखक इस अपनी जो एक ख्याति है उसमें बहुत प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं जो करते हैं वो हमेशा पत्रिकाओं में मतलब न्यूज़पेपर में छापी रहती है। उनकी जो प्रमुख कृतियां है वो है अक्षरदीप, जलायम, एक बाल कविता संग्रह है, छोटू का दर्द कहानी है और शेष कुशाल है काव्य संग्रह। मतलब इतना सब उनका जो कृति है वो बहुत सब प्रसन्न है। और अभी जो एक रात का चौकीदार है एक पूरक पठन है और एक इसमें एक छोटी सी कहानी, एक नौकर मतलब जो चौकीदारी करता है, रखवाली करता है, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी लघु कथा इस पूरक पठन के द्वारा हमारे सामने पेश की है। तो लघु कथा क्या होती है कि लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य होता है। मतलब एक बहुत बड़ा क्षण होता है पर उसमें से जो मेन पार्ट होता है हम उसको किस तरह से पेश करेंगे चातुर्य के साथ, वो होती है लघु कथा। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक चौकीदार के माध्यम से इस लघु कथा में जो मुफ्तखोर लोग होते हैं उनकी चंचाकृति करने का एक उद्देश्य भी उन्होंने इस लघु कथा में प्रकट किया है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे में जो जुड़े लोग होते हैं, जो ये काम करते हैं, दूसरे के घरों की रखवाली करते हैं और उससे पर उनका गुजारा होता है, तो ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य से ईमानदारी रखते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते, मतलब काम ही उनकी पहली ड्यूटी होती है, कर्तव्यनिष्ठ होते और मतलब वो सब गुण है उनमें दिखाई देते भी है। वही कुछ लोग जो होते हैं वो मुफ्तखोरी होती है और उनके लिए जन जागृति करते हुए लेखक ने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो एक अगर हम इसका एक छोटा सा मतलब स्टोरी का छोटा सा भाग देखेंगे तो उसमें रात का चौकीदार है, वो चौकसी करता है, मतलब रखवाले करता है किंतु उसको सिर्फ 50 से 60 घर से ही पैसे मिलते हैं। टोटल कॉलोनी में घर होते हैं 100 to 125 घर होते हैं, रूम्स होते हैं, पर उसमें से सिर्फ उसको 50 या 60 लोग ही पैसे देते थे महीने का और कभी कभी 30 घर उसको पैसे मिलते थे। फिर भी वो अपना काम एक निष्ठा से करता था, ईमानदारी से अपना काम पूरा करता था, किसी की कंप्लेंट नहीं करता था और उसके ऊपर कोई भी ऊपर एक दबाव नहीं था, मतलब उसको मैनेज या कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर कोई कमेटी भी नहीं थी। फिर भी इतनी एक निष्ठा से अपना काम करता रहता था। तो उसके मतलब जो लोग थे मुफ्तखोर, जिसके टाइम उसका जो तनख्वाह थी वो उसको टाइम पे देते नहीं थे, ऐसे लोगों की जो विचारधारा है वो चेंज करने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए लेखक ने रात का चौकीदार से एक छोटा सा प्रयास किया। तो क्या बोलते हैं कि दिसंबर या जनवरी की जो ठंडी होती है वो हार्ड कपाती ठंडी होती है, मतलब उस ठंडी में हमारी हड्डियां जम जाती है, इतनी कड़क वो ठंडी होती है। झमाझम बरसाती बारिश हो, मतलब जो वर्षा का मौसम होता है, बारिश का महीना, तो बहुत झमाझम बारिश होती रहती है। और जब गर्मी का मौसम है तो उमस भरी मतलब उष्णता, जब उसमें लू मतलब एक हवा का झोंका आता है तो उसमें भी हमको गर्मी ही फील होती है, उष्णता ही उससे फील होती है। ऐसी रातें हर मौसम में। फिर जो रात 12 बजे के बाद चौकीदार जो होता है वो अपना नाम मतलब वही जो चौकीदार नाम का जो प्राणी है निरीह प्राणी, हाँ मतलब उदासीन बेचारा जो प्राणी है वो अपनी लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें संचित करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। तो लेखक क्या बोलते हैं कि कितने भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, कितने ही झमाझम बरसाती बारिश क्यों ना हो या फिर कितनी उमस भरी गर्मी क्यों ना हो, उष्णता भरी गर्मी, फिर भी उनका जो चौकीदार था इतने सालों से उनकी जो काम कर रहा था वो रात के 12 बजे के बाद, कौन सा ही मौसम क्यों ना, रात के 12 बजे के बाद वो अपने हाथ में लाठी लेता था और सिटी बजाते हुए कॉलोनी में चक्कर मारता था पूरी रात और लोगों को संचित करते हुए फिरता था। संचित करना मतलब सावधान करते हुए वो घूमता रहता था पूरी रात में और वो उनको हमेशा सुनाई पड़ता था। तो हर महीने क्या करता था, अगर उसका सैलरी का टाइम आ गया, तनख्वाह का टाइम, तो हर महीने 1 तारीख को हर एक के किसी के मतलब हर एक जो लोग थे उनके घर के बाहर जाता था और दरवाजा या फिर जो गेट था उसको थोड़ा सा बजा कर वो खड़ा होता था और पैसे मांगा करता था। तो हर टाइम की तरह, हर वक्त की तरह वो आज भी लेखक के पास पैसे मांगने के लिए गया कि
हर महीने की तरह 1 तारीख को वो हल्के से गेट बजाया और लेखक के सामने खड़ा हो गया। साहब जी पैसे। तो लेखक बोलते हैं कितने पैसे? उन्होंने उससे पूछा। तो साहब जी दिन के 1 रुपए के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। तो उसको दिन का 1 रुपया मिलता था और महीने में 30 दिन है, फिर 31 दिन, तो उस हिसाब से उसको तनख्वाह होती थी। तो वो उनसे पूछता है लेखक कि अच्छा एक बात बताओ बहादुर, कि महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? उनकी कॉलोनी में चौकीसी चौकसी करता था, रखवाली करता था। तो टोटल 100 to 125 उनकी कॉलोनी में घर लोग थे रहने वाले। तो उनमें से उनको कितने लोग पैसे देते? एक जिज्ञासा के लिए लेखक ने पूछा कि बहादुर बताओ कि महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो वो बहादुर बोलता है कि साहब जी ये तो पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से, मतलब जैसे लोगों के मन में इच्छा होगी। अगर वो पैसा देना चाहते थे तो वो उस चौकीदार को पैसा देते थे, वरना ना देते थे। और कभी कभी तीज त्योहार, मतलब कभी सन आया, त्योहार आया, तो उस त्योहार के वक्त लोग अपनी खुशी से चौकीदार को पैसे दिया करते थे। उतना ही, मतलब जितना भी उसको मिलता था उतने में वो अपना गुजारा, और वो उतने में खुश रहता था जितना मिले उतना। और कोई ना दे तो उनसे वो झगड़ता नहीं था कि आपने मुझे मेरी तनख्वाह क्यों नहीं दी। चुपचाप वो अगले घर चला जाता था। तो फिर वो बोलते कि इतने में तुम्हारा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है? बोलते कि हाँ इतने में हमारा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। गुजारा मतलब जो है, मतलब महीने का जो उसका खाने पीने का खर्चा हो गया, जो और उसकी कुछ एक्सपेंस हो गए, तो वो उसका सब निकल जाता था। पर लेखक बोलते पर कॉलोनी में तो कम से कम 100-125, मतलब 100 to 125 घर है, तो इतने कम घर से पैसे मिलते तुम्हें, तो वो फिर क्यों? तो वो बोलता है कि पर उनके सामने से, मतलब जो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते हैं कॉलोनी में, सिर्फ 50-60 लोग घरों में से तुम्हें पैसा मिलता है, तो बाकी के जो लोग हैं जो तुम्हें पैसे नहीं देते, उनके सामने तुम सिटी बजाकर या फिर रात को घुमा नहीं करते, चौकसी नहीं रखते। तो चौकीदार बोलता है कि क्या साहब जी, अगर उनके सामने, उनके घर के सामने मैं रात को सीटी नहीं बजाऊंगा या फिर चौकसी नहीं रखूंगा, तो उल्टा वो मुझे ही बदनाम करेंगे। मगर अगर आप मान लो कि भगवान ना करे, बट किसी के घर में मतलब गुंडों ने चोरी कर दी या फिर चोरी डकाती हो गई, घटना हो जाए, तो वो लोग तो मुझे बोलेंगे ना कि हमारे नौकर, मतलब जो चौकीदार है, हम उसको पैसा नहीं देते और इसलिए इसने जानबूझकर हमारे घर में चोरी करवा दी, पुलिस को तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। और बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, ऐसी घटना हो गई थी कि लोग, मतलब किसी लोग ने उसके सामने कंप्लेंट की थी। तो इसलिए बोलते कि जो लोग मुझे पैसे नहीं देते उनके मैं खास तौर से चौकीदारी करता हूँ। तो उनके घर में अगर चोरी डकारी हो जाए तो वो लोग मुझे बोलेंगे कि इसने जानबूझकर, इसको हम महीने की तनख्वाह नहीं देते हैं, इसलिए ये चौकीदार ने हमारे घर में चोरी करवा दी, इसका ही कुछ हाथ होगा। तो फिर वो बोलते कि अच्छा ये बताओ कि रात में अकेले घूमते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो डर क्यों नहीं लगता? मतलब जो मनुष्य है पृथ्वी पर, हर एक जीव को डर लगता है। जो छोटे जीव होते हैं उनको बड़े जीवों से डर लगता है, और मनुष्य भी ऐसा है कि मनुष्य को भी किसी न किसी चीज का तो डर लगता ही है। और बड़े आदमी डरते हैं, इतने बड़े बड़े आदमी किसी न किसी चीज से, तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं और मुझे भी डर लगता है। तो बोलते कि कई बार जो लोग होते हैं, पत्ते खेलने वाले, नशा करते हैं और रात भर पत्ते खेलते, गुंडे होते हैं, बदमाश होते, उसको कई बार मारा पिटा भी गया था। मतलब जो रात भर इधर उधर सड़क पे घूमते रहते हैं, ऐसे गुंडों बदमाशों ने उसको बहुत बार पिटा भी था। और जो शरीफ दिखने वाले होते हैं वो भी कुछ कम नहीं होते। जो शरीफ दिखने वाले होते हैं वो कभी कभार उसको झटकियां देते थे, मतलब डांट फटकार देते थे, दुत्कार करते थे, उसका तिरस्कार करते थे, और कभी कभार धोसे भी उसको मिला करते थे, मतलब धमकियां भी उसको लोग दिया करते थे। तो फिर वो बोलता है लेखक कि अच्छा बहादुर, सोते कब हो फिर? मतलब रात भर तुम चौकसी करते हो, रात भर हाथ में लाठी लेकर सीटी बजाते हुए पूरे कॉलोनी में घूमते हो, तो फिर तुम सोते कब हो? तो साहब जी रोज सुबह 8 से 9 बजे एक बार कॉलोनी में मैं चक्कर लगाकर तसल्ली करता हूँ कि कॉलोनी में सब कुछ ठीक है ना, किधर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और फिर 8 और 9 बजे के बीच में चक्कर लगाने के बाद कल की नींद पूरी करने के लिए और आज रात फिर से जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। तो क्या करता था कि 8 से 9 बजे
9 बजे के मतलब 1 घंटा वो कॉलोनी में सुबह चक्कर लगाता था। उस समय वो देखता था कि कॉलोनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक तो है। और तसल्ली करने के बाद उसे एक बार फील हुआ कि हाँ सब कुछ अच्छा है। उसके बाद वो कल की नींद पूरी करने के लिए और आज रात जागने के लिए, अपना आराम करने के लिए वो मतलब आराम लेने के लिए वो नींद पूरी करता था। फिर वो बोलता है कि अच्छा साहब जी, आप मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं अगले घर में जाऊं। बोलता अरे भाई, अभी तो तुमने कहा था कि जो तुम्हें पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब मेरे घर की भी चौकसी तुम्हें बिना पैसे की करनी होगी, समझे। मतलब लेखक बोलते कि तुमने अभी अभी कहा था कि जो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते उनके घर की चौकसी तुम और खातिरदारी के साथ और सावधानी तुम्हें उनके साथ रखनी पड़ती है ताकि वो तुम्हारे पर कुछ आरोप ना कर दे। तो अब से मेरे भी घर से तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, और तुम्हें आज से मेरे घर की जो चौकसी होगी वो मुफ्त में करनी होगी। तो चौकीदार की जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। जब वो चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया तो लेखक सोचने लगे कि जो एक चौकीदार है उसके ऊपर कोई भी ऊपरी दबाव नहीं है, मतलब उसके ऊपर ना वो कॉलोनी की कोई कमेटी थी कि उसने काम अपना ठीक से नहीं किया तो उसको डांटेंगे, उसको काम से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ऊपरी नियंत्रण मैनेजमेंट कुछ नहीं था, पर वो एकाकी रूप से इतना जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला था। मतलब अपने ऊपर कोई भी नहीं है फिर भी हमें वो अपना काम एक कर्तव्यनिष्ठ से और हमारी सुरक्षा, मतलब लेखक की सुरक्षा की चिंता करने वाला था, निष्कपट भाव से काम करने वाला था। मतलब उसके दिल के अंदर दूसरों के लिए कोई बुरे भाव ही नहीं थे, ना बुरे विचार थे। और ये रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला घूमता था। मतलब जो सबकी सुरक्षा करता है वो रात में खुद कई बार गुंडों से पिटा जाता था, कई बार उसको धमकियां मिलती थी, फिर भी वो बिना डरे रात को कॉलोनी में चक्कर लगाता था ताकि बाकी सब सुरक्षित शांति से सो सके, और कर्तव्यनिष्ठ था और अपना जो परम कार्य मानता था वो अपनी ड्यूटी, और उसके ऊपर कोई भी ऊपरी दबाव नहीं था, कंट्रोल भी नहीं था, फिर भी वो एकांत रूप से अपना काम करते जा रहा था। तो फिर उसके ऊपर वो रात भर सोचते रहे, उपहार में रहा, मतलब वो रात भर वो बेचैन रहे, उनको ठीक से नींद भी नहीं आई जब वो रात भर उसके बारे में सोच रहे थे, चौकीदार के बारे में, उसका स्वभाव, उसकी कर्तव्यनिष्ठा के ऊपर। तो सवेरे उठे और उन्होंने एक फैसला कर दिया था, एक निर्णय ले चुके थे वो। उन्होंने चौकीदार को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर की चौकसी मतलब रखवाली करने का तुम्हें पूरा मेहनतान मिलेगा, मतलब पूरा जो तुम्हारी तनख्वाह होगी, दिन का 1 रुपया तो महीने के 30 रुपये वो तुम्हें मैं पूरे दे दूंगा। और चौकीदार को वो मतलब चौकीदार ने उसने सलाम किया उसको, साहब को, और वो आगे चला गया। और मैं मतलब जो लेखक उन्होंने चैन की सांस ले ली और उनके मन में उस मतलब जो सामान्य व्यक्ति है चौकीदार, उसके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। तो इस मतलब पाठ से लेखक ये बताना चाहते थे कि कुछ होते हैं मुफ्तखोर लोग जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम पेमेंट तो मिलना चाहिए, तनख्वाह तो देनी ही चाहिए, और ऊपर से उसको धमकियां देते थे, कभी कभार मारपीट भी होती थी, फिर भी वो चौकीदार जो था वो अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था, इसलिए वो अपना काम शांति से एकांत से करता जा रहा था। मतलब उसके मन में किसी के लिए कपट भाव भी नहीं थे, बुरे विचार भी नहीं लाता था। तो ऐसा हर किसी को करना चाहिए, मतलब जो छोटे काम करते हैं उनको ऐसा छोटा नहीं मानना चाहिए, मतलब हर एक काम मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो भी वो काम कर मतलब जो भी हम काम करें अपने लाइफ में उसको सिर्फ पूरे मन भाव से करना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम में। तो अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कृतियां पूर्ण कीजिए, संज्ञा डायग्राम उसको कंप्लीट करना है। कि चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन जो लोग थे जो चौकीदार के साथ मारपीट करते थे, तो वो थे नशा पत्ते खेलने वाले लोग, नशा करने वाले एंड पत्ते खेलने वाले लोग। फिर गुंडे बदमाश जो लोग थे उसके एरिया में वो उसको मारपीट करते थे। तो वो 4 आएंगे कि नशा करने वाले, पत्ते खेलने वाले, गुंडे और बदमाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखिए, कारण लिखिए आना चाहिए था। कारण लिखिए कि चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण, मतलब जो चौकीदार था उसको जो लोग पैसे नहीं देते थे उसका जो मेहनताना था, महीने का जो भी इनका मतलब तनख्वाह थी वो उसको जो लोग देते नहीं थे
उनके घर के सामने भी चौकीदार क्यों चौकसी करता था? उसका रीजन क्या था कि यदि पैसे न देने वालों के घर के मतलब घर में अगर कभी चोरी वारी हो गई तो पुलिस तो पहले चौकीदार से पूछेगी और वो लोग भी उस पर झूठा इल्जाम कर सकते हैं कि अगर मतलब हम इसको महीने का मेहनताना नहीं देते इसलिए इसने जानबूझकर हमारे घर में चोरी करवाई और ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था, तो वो फिर से उसके साथ ना हो इसलिए सावधानी बरतने के लिए उनके घर के सामने स्पेशली ज्यादा चौकसी मतलब ज्यादा ध्यान रखता था, सावधानी बरतता था। तो वही इधर लिखा है मैंने कि यदि पैसे न देने वाले के घर चोरी बोरी की घटना हो जाए तो पुलिस चौकीदार को ही पूछेगी, फर्स्ट उसको ही पूछेगी और उस पर झूठा आरोप लगा सकता है। मतलब जो लोग उसको मेहनताना नहीं देते वो लोग उसके ऊपर झूठा आरोप भी लगा सकते हैं और कि इसने जानबूझकर किया, हम इसको महीने का मेहनताना नहीं देते इसलिए। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था, इसलिए वह पैसे आगे कंटिन्यू की न देने वाले घरों की भी रखवाली करता था। इधर का कंटिन्यू इधर है। फिर वो सेकेंड पूछते हैं कि चौकीदार की असुरक्षितता का कारण, मतलब जो चौकीदार था वो असुरक्षित क्यों था? तो क्या होता था कि गुंडे बदमाश जो नशा करते पत्ते खेलते वो उसको मतलब मारपीट हो गई थी उनसे एक बार। और सिर्फ यही लोग नहीं, जो शरीफ दिखने वाले जो लोग थे वो भी उसको डांटते थे, उसका तिरस्कार करते थे, दुत्कार करते थे, उसको धमकियां भी मिलती थी उन लोगों से। तो इसलिए वो जो चौकीदार था वो स्वयं असुरक्षित महसूस करता था, जो सबके रखवाली करता था। तो वही इधर लिखा है कि गुंडे बदमाशों से चौकीदार की मारपीट हो जाती है, शरीफ दिखने वाले लोग उस पर रोब जताते हैं, मतलब उसको धमकी देते थे, दुत्कार करते थे, डांटते थे, इसलिए चौकीदार स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और इस प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। और उसके ऊपर आपको भी और 5 शब्द बनाने के लिए बोला है कि रात में सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला कौन होता है? तो चौकीदार होता है। फिर आगे है कि अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य निभाने वाला, जो अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य निभाता है उसको कर्तव्यनिष्ठ बोलते हैं। तो हो गया। फिर और अगर आप बनाएंगे तो जो ईश्वर में श्रद्धा या फिर विश्वास नहीं रखता है वो कौन होता है? तो वो आस्तिक होता है, जिसको मन के ऊपर कोई भी विश्वास कोई भी नहीं होता, उसको आस्तिक बोलते हैं। जो कभी न मरे उसको अमर बोलते हैं और जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? तो अभूतपूर्व, मतलब वो हमारे पास में कभी भी नहीं जो घटना घटी उसको अभूतपूर्व बोलते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। और जिस जमीन पर कुछ भी पैदा नहीं होता, मतलब कुछ उस जमीन पर पेड़ मतलब पौधा ही नहीं उगता उसको क्या बोलते? तो बंजर जमीन। और जिसके हृदय में दया नहीं होती उसको क्या बोलते? तो निर्दय। तो ऐसे आपको भी बनाना है कुछ प्रश्न। फिर उन्होंने बोला कि घटना के अनुसार वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए कि ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, फर्स्ट है। फिर सेकेंड सेंटेंस है कि जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और रात में अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता। तो इसके लिए तुम्हें पूरा एक लेसन एक बार पढ़ना पड़ेगा और तुम बस रीड करना है और तुमको देखने की पहला सेंटेंस कौन सा और घटना के अनुसार तुम्हें लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। यह समाचार, जैसे तुमने समाचार पढ़ा है किधर, ये समाचार पढ़ने के बाद तुम्हारे मन के विचार लिखिए। तो स्वमत है, तो हमने इसमें देखा ही था कि जो चौकीदार था उसको मतलब चौकसी करता था, रखवाले करता था 100 या फिर 125 घरों की, फिर भी उसको सिर्फ 50 या 60 घर से पैसे मिलते थे और उसके ऊपर भी वो कुछ मतलब नाराज नहीं था। जो भी उसको मेहनताना मिलता था उसमें वो अपना गुजारा करता था और जो पैसे लोग उसको देखने थे उनकी वो ज्यादा सावधानी से और बरतते साधन की चौकसी करता था। और उस टाइम पे उसकी मारपीट भी हुआ करती थी, मतलब कुछ गुंडे बदमाश उसको मारा पीटा करते थे और जो उसके ऊपर के लोग थे उससे बड़े वो लोग उसको डांटते थे, उसका तिरस्कार करते थे, धमकियां मिलती थी। तो ऐसा समाचार अगर आपने सुना तो आपके मन में क्या विचार आते उस घटना के ऊपर, कि आपको क्या लगता है? तो वो आपको अपने ओन वर्ड्स में अपना ओपिनियन लिखना है, तो वो स्वमत है जो आप खुद करेंगे।
उसके बाद भाषा बिंदु है कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम एवं क्रिया छांट कर भेदों सहित लिखिए तथा पाठ्य पुस्तक से खोज कर नए अन्य वाक्य बनाए। मतलब जो उधर एक टेबल दिया है उसमें लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीच व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। तो इसमें जो सर्वनाम है वो तुमको छाट कर मैंने निकाल कर लिखने के लिए बोला। और दूसरा जो क्रिया, तो इसमें जो से फर्स्ट सर्वनाम है मैं क्या होता है उत्तम पुरुष के लिए यूज करते हैं। फिर है मैं नीच, नीच मतलब नीचवाचक में आता है। फिर अपना पर अपना भी नीचवाचक के लिए हम यूज करते हैं और अन्य पुरुष के लिए। और कुछ अनिश्चित सर्वनाम अनिश्चित वाचक जो होता है उसके लिए। तो वैसे तुमको क्रिया को भी छाट कर लेने की कौन सी क्रिया है तो वो आप करोगे एक साइड वाला। फिर आगे है कि निम्न में संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखिए तथा अन्य पाठ्य पुस्तक से खोजकर नए वाक्य बनाए। तो इसमें भी बोला है कि मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रख दिए। इसमें विशेषण क्या है तो जो रसीले आम के लिए जो वर्ड यूज किया रसीले थे आम, तो आम संज्ञा हो गई पर जो रसीले है वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। फिर मोहन ने, मोहन नाम है तो संज्ञा में आएगा। फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रख दिए। तो और क्या आएगा संज्ञा में, टोकरी जातिवाचक संज्ञा आएगी। फिर आम भी जातिवाचक ही आएगा, अंगूर भी जातिवाचक संज्ञा आती है। तो इसमें से विशेषण मतलब साफ पानी से उसने धो दिया एक विशेषण है। और मैंने एक विशेषण बोला कि रसीले आम, रसीले विशेषण है। तो और आपको 3 विशेषण ढूंढ के लिखने हैं। 5 बोले थे उसमें से 2 बता दिए मैंने, 3 आप ढूंढ कर लिख देना। और संज्ञा तो बोल ही दी थी मैंने कि आम, टोकरी, मोहन और क्या था अंगूर, हाँ और फल 5। तो इधर के बता दिए थे, तो इधर के आप खुद ढूंढकर उस टेबल में से लिख दो।